हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अदासिला क्लासेस। तो इसके पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि किस प्रकार से अमीबा में पोषण होगा और पौधे के पोषण में किस प्रकार से रंध्र की भूमिका है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पैरामीशियम में किस प्रकार से पोषण होगा और मनुष्य में किस प्रकार से पोषण होगा। तो चलिए देखते हैं। पैरामीशियम का पहले नामांकित चित्र देख लेते हैं कि किस प्रकार से होता है, उसके बाद उसमें किस प्रकार से पोषण होता है वो भी देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, जो पैरामीशियम होता है उसमें जो बाहरी आवरण होता है उसको सीलिया कहते हैं। उसको चल भी सकता है, इसी सीलिया के माध्यम से पैरामीशियम चल पाता है। ठीक है। अगर अगर अब तो पोषण का हम लोग देखने वाले हैं, तो किस प्रकार से पोषण करता है। अब ये जैसे ही भोजन को देखेगा, मतलब पैरामीशियम जैसे ही भोजन को देखेगा तो उसके तरफ लगेगा गति करने, बढ़ने लगेगा और बढ़ने लगेगा। और किस ओर से जाएगा, तो कोशिका मुख की ओर से जाएगा। और पैरामीशियम भोजन की ओर बढ़ेगा, भोजन को अपने अंदर ले लेगा कोशिका मुख के द्वारा। किसके मुख के द्वारा? तो कोशिका मुख के द्वारा। कौन लेगा? तो पैरामीशियम। ठीक है, जाएगा और ले लेगा। और जैसे ही अपने उस भोजन को अंदर ग्रहण कर लेगा, अंदर ले लेगा, उसके बाद उस भोजन के जितने भी पोषक तत्व होंगे उसको क्या करेगा? अपने कैप्चर में कर लेगा। ठीक है, उसके न्यूट्रिएंट्स को पूरी तरह से निचोड़ लेगा, ले लेगा, खींच लेगा। ठीक है, और खींच के और फिर से इसके जो तो पोषक तत्व तो जितना भी है उसको ले लिया। ठीक है, अब इसको फिर से क्या करेगा? यहाँ पे कहते हैं इसको भोजन राजधानी, जब न्यूट्रिएंट्स लिया जा रहा है। ठीक है, अब इसको फिर से गति कर करके जहाँ से निकालने वाला द्वार है यहाँ पे, इसको यहाँ से भोजन के जितने भी कण है उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। जिस प्रकार से इसके पिछले वीडियो में हमने अमीबा की बात किया था, तो उसमें यहाँ पे चलने वाला है सीलिया, और वहाँ पे क्या था? वहाँ पे उत्पादों के द्वारा, कौन? अमीबा उत्पादों के द्वारा चल रहा था। यहाँ पे सीलिया चलता है, पैरामीशियम चलता है सीलिया के द्वारा। चलिए तो इसको मिटाते हैं और देखते हैं कि मनुष्यों में किस प्रकार से पोषण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ देर के लिए और समझ लीजिए कि पैरामीशियम जो है अमीबा की तरह ही एक मृदु जलीय एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, और ये बहुत ही छोटा होता है। ये उसी प्रकार से ही तो पैरामीशियम जो है अमीबा की तरह ही एक पैरामीशियम भी कोशिका की तरह ही एक कोशिकीय जीव है। तो चलिए अब मनुष्य में किस प्रकार से पोषण होता है उसको देख लेते हैं। इसको मिटाते हैं। इसको उससे पहले इसको थोड़ा चित्र जो है उसको बना लीजिए। चलिए तो अब जान लेते हैं मनुष्यों में किस प्रकार से पोषण होता है। देखिए, मनुष्यों में पोषण होने के लिए सबसे पहले इस चित्र को देख लीजिए आप लोग। इस चित्र के वाइज ही हम लोग चलेंगे और सबसे पहले जानेंगे कि किस प्रकार से भोजन का प्रोसेस होता है, भोजन किस प्रकार से हमारे शरीर में गति करता है। ठीक है, तो उसका पाचन होता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जो भोजन होता है हमारे मुख में जाता है। ऐसे हम लोग खाते भी हैं, तो हम लोग सबसे पहले हाथ से भोजन को मुख में ही डालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भोजन मुख में जाएगा और वहाँ पे चबाने का प्रोसेस होता है। ठीक है, वहाँ पे भोजन को चबाया जाता है। तो जो भोजन होता है उसको चबाने पर क्या होता है कि वो बहुत बड़े बड़े आकार में होते हैं। भोजन बहुत बड़े बड़े आकार में होते हैं, तो उसको क्या होता है कि दांत से चबा के उसको काट काट के अलग अलग कर दिया जाता है। ठीक है, उसको अलग अलग भागों में तोड़ दिया जाता है। जो बहुत बड़े बड़े कण थे भोजन के, उसको छोटे छोटे कणों में विभाजित कर दिया जाता है मुख के दांतों के द्वारा। ठीक है, और मुख में जिह्वा होती है, तो जिह्वा के नीचे लार पाया जाता है। ठीक है, और लार में एमिलेज नाम का एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, तो एमिलेज क्या करता है? भोजन के जब चबाया जाता है तो जिह्वा इधर से उधर होता है और वहां से जो लाला रस होते हैं, मतलब लार, वो निकल के भोजन में मिल जाता है और भोजन को सॉफ्ट बना देता है। आप लोग जानते ही हैं कि लार से भोजन सॉफ्ट हो जाता है। अच्छा, ये किस प्रकार से काम करता है? देखिए, जब भी हम कोई खाटा चीज का नाम सुनते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। जैसे इमली का नाम सुनते ही मुख में पानी आ जाएगा। तो ये पानी क्या है? ये पानी लार है। ठीक है, वास्तव में ये पानी लार होता है। वहीं
लाल जब भोजन के साथ मिक्स हो जाता है तो बहुत ही भोजन मतलब सॉफ्ट हो जाता है और बहुत ही छोटे छोटे कण में भी हो जाता है। अब क्या होगा कि भोजन अब अंदर जाएगा, अंदर की ओर गति करता है। जब अंदर की ओर भोजन अब यहाँ से प्रोसेस खत्म हो चुका है, जीवा से लाल मिल चुका है, भोजन विभाजित हो चुका है, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे आएगा ग्रसिका के पास। ग्रसिका में क्या होता है, ग्रसिका के पास दो होते हैं, दो नली होता है। कौन कौन? एक कंठ द्वार, एक निगल द्वार। ठीक है, कंठ द्वार में क्या होता है, जहाँ से हम लोग सांस लेते हैं तो वो कंठ द्वार होता है, वहाँ पे एपिग्लॉटिक्स लगा होता है, जिससे जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो एपिग्लॉटिक्स बंद हो जाता है और भोजन जो होता है वो डायरेक्ट अंदर चला जाता है ग्रास नली के द्वारा। तो ग्रसिका के पास दो नली होते हैं। ठीक है, तो और जो निगल द्वार होता है, निगल द्वार के द्वारा डायरेक्ट हम लोगों का खाना अंदर चला जाता है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि खाना खाते वक्त हम लोगों को बात नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो जो हवा आता है हमारे फेफड़े से आता है, जब हमारा फेफड़ा से हवा अंदर से बाहर आएगा तो कंठ द्वार के द्वारा आता है। ठीक है, तो यानी एपिग्लॉटिक्स को खुला होना चाहिए। देखिए कैसे काम करता है। मान लीजिए ये फेफड़ा है, ठीक है, ये फेफड़ा है, यहाँ ये कंठ द्वार है। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर एक लगा हुआ है, यहाँ पे ऊपर लगा हुआ है ये एपिग्लॉटिक्स। ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं, बोलते हैं, तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से हवा जाता है कंठ द्वार से और तो एपिग्लॉटिक्स को खोल देता है। एपिग्लॉटिक्स को खुलेगा तो मुंह से आवाज आएगा बाहर। ठीक है, तो वहीं जब हवा से एपिग्लॉटिक्स खुलेगा और आवाज बाहर आएगा और जब हम उसी समय भोजन करेंगे तो भोजन का कुछ अंश जो है एपिग्लॉटिक्स को तो खुला है तो अंदर चला जाएगा, और जब अंदर चला जाएगा तो क्या होता है, आदमी सलकने लगता है खांसने। क्यों खांसता है? तो यहाँ पे गांव में कुछ लोग कहते हैं कि अरे कुछ याद कर रहे हैं हमको, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा बात करने की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि एपिग्लॉटिक्स जब खुला रहेगा तो यहीं पे दो नलिका है। ठीक है, यहाँ पे दो नलिका होता है ग्रास नली, ग्रसिका के पास। तो जब आप बात कीजिएगा तो वो कभी कभी एपिग्लॉटिक्स खुला होने के कारण अंदर चला जाता है फेफड़ा में भोजन। ठीक है, उसीलिए क्या होता है, आदमी लगता है खांसने। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, निगल द्वार से भोजन जो है, एपिग्लॉटिक्स बंद होता है तो निगल द्वार से भोजन अंदर जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक पाइप के आकार का ग्रास नली होता है। ठीक है, अब ग्रास नली में जो भोजन होता है वो पूरी तरह से कर्माकुंचित गति से नीचे जाता है। ये कर्माकुंचित गति क्या होता है समझिए। देखिए, जब भोजन होगा ये एक फिनेल ट्यूब की तरह से होता है। ट्यूब समझते हैं, ये ट्यूब की वजह से ट्यूब की तरह होता है। जब भोजन यहाँ पे जाएगा, ठीक है, भोजन का तो बड़ा बड़ा होता है, कुछ लोग बहुत ज्यादा खाते हैं तो उनका कुछ लोग बहुत कम चबाते हैं और भोजन को निकल जाते हैं। बहुत कम चबा के निकलने से होगा क्या कि बहुत बड़ा अंश एक बार में जाएगा तो धक्का लग सकता है। ठीक है, तो ज्यादा अगर लार भोजन में नहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो सही से नहीं पचता है और नीचे जाने में भी बहुत कठिनाई होती है, तो लोग पानी पी लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे बड़ा अंश या छोटा अंश जब जाता है तो ये तो फिनल ट्यूब है, इसको ये थोड़ा इधर एक्सपेंड कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे और जो जगह है वो ऐसे ही रहेगा और भोजन धीरे धीरे सरकेगा नीचे। और जैसे जैसे भोजन मान लीजिए यहाँ पे आया तो यहाँ पे अगर भोजन आया तो यहाँ का ऐसे हो जाता है। ठीक है, यानी जहाँ पे भी अगर भोजन पहुंचेगा, ठीक है, वहां पे ये क्या होगा कि बढ़ जाता है और सिकुड़ जाता है, बढ़ता है सिकुड़ता है, बढ़ता है सिकुड़ता है, इसीलिए इसको कर्माकुंचक गति कहते हैं। ठीक है, ये बढ़ेगा और कुचकेगा, फैलता है कुचकता है। ठीक है, और इसी तरह से भोजन जो है कहाँ पहुंचता है, हमारे अमाशय में, यानी यही तो था ग्रास नली, और ग्रास नली से भोजन सरकते हुए कहाँ पहुंच गया है, अमाशय में। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि लाल से भोजन को मिलाइए, क्योंकि लाल से भोजन मिला जाएगा तभी जल्दी से और आसानी से भोजन अमाशय में जाएगा। अब अमाशय में देखते हैं अमाशय में किस प्रकार से काम होता है। देखिए अमाशय जो होता है इसमें जठर रस भरा होता है। ठीक है,
जठर रस में 3 जो होते हैं पार्टिकल्स होते हैं, कौन कौन समझिए। सबसे पहला जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अमाशय में जठर रस जो होता है, ठीक है, जठर रस, उसमें जठर रस, उसमें 3 प्रकार के रस पाए जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं देखिए। पहला होता है HCl। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये बहुत ही घातक होता है, बात समझिए। जो आप लोग तेजाब जानते हैं, तेजाब इसी प्रकार से होता है, ठीक है। अच्छा, आप लोग कभी देखे होंगे कि जो नींबू होता है, नींबू को जमीन में ऐसे गाड़ने पे क्या होता है कि वहाँ पे पूरी तरह से बजबजा जाता है, वहाँ की मिट्टी। एक बार करके देखिएगा, नहीं किया अगर किए तो अच्छी बात है, ठीक है। अब देखिए HCl भी उससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। HCl जो नींबू का रस होता है उससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है HCl। अब देखिए कैसे काम करता है। HCl है, एक और होता है जिसको कहते हैं पेप्सिन। क्या कहते हैं? पेप्सिन। और एक होता है उसको कहते हैं श्लेष्मा। क्या कहते हैं? श्लेष्मा। ये तीनों का काम अभी बताते हैं। देखिए HCl क्या करता है। HCl का मुख्य काम होता है कि जो भोजन है, अच्छा भोजन जो आता है उसको पूरी तरह से खंडित करना है, अलग अलग भागों में विभाजित करना है, क्योंकि जो मुख से चबाया गया है वो तो पूरी तरह से खंडित नहीं ना हुआ है। इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे उसको तोड़ा जाएगा, ठीक है। अगर आप देखे होंगे तो नींबू को कभी निचोड़ के देखिएगा तो उससे क्या होता है, अलग अलग सामान जो होता है वो खंडित हो जाता है। वो दूध में भी डालिएगा ना तो दूध फट जाता है ना। तो इसी प्रकार से ये अलग अलग खंडित करने का काम करता है HCl। और अब देखिए ये अम्ल है, अम्ल मतलब खट्टा होता है, ठीक है। अम्ल साधारण भाषा में समझना हो तो अम्ल मतलब कोई खट्टा पदार्थ को अम्ल कहा जा सकता है, ठीक है। जैसे नींबू है, खट्टा लगता है, अम्ल है। तो HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही है, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो कुछ लोग के पेट में एसिडिटी हो जाती है, अम्लता उसको कहते हैं एसिडिटी। वो क्यों होता है देखिए, जो उनका श्लेष्मा है, श्लेष्मा का कार्य होता है कि जो पेट है उसको बचा के रखे। पेट को जो पेट यानी अमाशय का जो सतह है, यानी यह सतह, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो बहुत ही खतरनाक है, तेजाब टाइप का है, तो इससे बचा के रखे। किसको? इसको बचा के रखे, इससे जो अमाशय का सतह है उसको बचा के रखे श्लेष्मा। यही बचाता है, श्लेष्मा बचाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, ठीक है। जैसे ही श्लेष्मा कम हो जाएगा, ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रभाव यहाँ पे बढ़ जाएगा। जो सतह है अमाशय का वहाँ पे बढ़ जाएगा और कभी भी खतरनाक घातक हो सकता है, ठीक है। श्लेष्मा क्या कहता है? श्लेष्मा कहता है कि ये क्या करेगा, HCl को सतह से टकराने से रोकता है, सतह से टकराने ही नहीं देगा, ठीक है। सतह से जब नहीं टकराएगा तो सतह जो है HCl से बचा रहेगा। HCl घातक होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल घातक होता है, ठीक है। अब देखिए श्लेष्मा तो बचाया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आदमी 12-13 बजे तक, 13 मतलब 1 बजे तक क्या होता है, आदमी भूखे रह जाता है, उपवास करता है। तो उस समय क्या होता है वो समझिए। उस समय जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा स्रावित होता है, मतलब निकलता है, बहुत ही ज़्यादा निकलता है। और बहुत ज़्यादा निकलने के कारण यहाँ पे श्लेष्मा है वहाँ वो घट जाता है, श्लेष्मा को काट देता है, श्लेष्मा को खत्म कर देता है, ठीक है। तो श्लेष्मा को जब खत्म कर देता है HCl, तो वो पहुंच जाता है कहाँ पे, इसकी भित्ति के पास, यानी अमाशय की भित्ति के पास। और अमाशय में जब ये संपर्क करता है कौन, HCl, तो वहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा फोड़ा कर देता है, ठीक है। कौन फोड़ा कर देता है? तो HCl फोड़ा कर देता है। उसको अल्सर उसको क्या बोलते हैं, उसको अल्सर बोलते हैं। पेट में अल्सर हो जाता है, ठीक है। उससे उपवास करने से पेट में अल्सर भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सुबह सुबह पानी पिया जाता है, जिससे जठर अग्नि शांत हो, यानी जठर रस का जो HCl है वो शांत हो, ठीक है। अब देखिए HCl का एक और काम होता है, श्लेष्मा के काम समझ गए,
श्लेष्मा HCl से बचाता है किसको, तो अमाशय की भित्ति को। अच्छा HCl एक और काम करता है, क्या करता है कि पेप्सिन को ये पेप्टोन में बदल देता है, ठीक है, यानी ये तो अभी जो है पेप्सिनोजेन में बदल देता है, इसको क्या करता है ये पेप्सिन जो है अभी क्रिया नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं करेगा अभी, ठीक है, ये जाएगा इसको, ये जब स्रावित होगा तो इसको भी कहेगा चलो काम करो, तो ये भी क्या करेगा, ये भी सक्रिय हो जाएगा। अब जब ये सक्रिय हो जाएगा तो ये प्रोटीन पे काम करने लगता है, यानी प्रोटीन को पचाने लगता है, कौन, पेप्सिन। चलिए तो यहाँ पे जो भोजन होता है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है, और क्या होगा क्योंकि जठर रस से, क्योंकि यहाँ पे तेजाब भी है तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है। अब जब सॉफ्ट हो गया है तो इसको बोलते हैं काइम, क्या बोलते हैं, इस जो भोजन है उसको सॉफ्ट जो रूप है उसको बोलेंगे काइम। अब भोजन क्या होता है, धीरे धीरे गति करता है, इस साइड धीरे धीरे गति करता है, जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है कि HCl है, अम्ल है, क्या है ये, एक प्रकार का अम्ल है, तो ये खट्टा कर दिया रहेगा सारे, ये खट्टा कर दिया है सारे भोजन को और काइम बना दिया है। अब अगर हमको इस भोजन पे, यानी जो काइम है, भोजन का रूप अब काइम हो चुका है, सरलता रूप हो गया है काइम, तो उस पर अगर अभिक्रिया करना है तब तक एंजाइम जो है, एंजाइम्स तब तक क्रिया नहीं करेंगी भोजन पे जब तक वो क्षारीय ना हो, ठीक है, यानी अम्ल क्षार का कॉन्सेप्ट आपको दे देते हैं। देखिए क्षार जो होता है उसको कड़वा कहते हैं, जैसे आप लोग नीम खाए होंगे, नीम जानते हैं, नीम खाए होंगे, वो क्या होता है, वो क्षार होता है, और अम्ल क्या होता है, अम्ल खट्टा होता है, जैसे नींबू, संतरा, ठीक है, इसको अम्ल बोलते हैं, और क्षार किसको बोलते हैं, नीम को बोलते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पे भोजन पे क्रिया करने के लिए, काइम पे क्रिया करने के लिए, एंजाइमों का क्रिया करने के लिए भोजन को अम्लता नहीं क्षारीयता चाहिए, ठीक है। अब तो ये तो अम्ल है, अब कैसे होगा, ठीक है। अब क्या होता है वो देखिए, अब जैसे भोजन यहाँ से मतलब अमाशय से, अब अमाशय में ये जान लीजिए कि अमाशय में 3 से 4 घंटा भोजन रहता है, ठीक है, अमाशय में ही क्रिया होता रहता है 3 से 4 घंटे तक, इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा जब भी भोजन कीजिए तो 3-4 घंटे के अंतराल पे कीजिए, जिससे भोजन जो है अमाशय से निकल गया है। नहीं तो भोजन कर लिए हैं, 1 घंटे पे खा रहे हैं, 1 घंटे पे खा रहे हैं, तो पेट ये बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो जाएगा, सही नहीं रहेगा हेल्थ के लिए, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा, ये जो भोजन है, इसीलिए कहा जाता है कि एक टाइम में ज्यादा भोजन नहीं किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब ये भोजन जो काइम हो चुका है, याद रखिएगा अभी क्या है, ये काइम है, ठीक है, ये काइम है। अब काइम और ये अम्लता से मतलब ये अम्लीय है अभी, ठीक है, तो ये भोजन इधर आएगा, ठीक है, अब यहाँ से नीचे जाएगा और कहाँ जाएगा, क्षुद्रांत में जाएगा। क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत, क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत में अब भोजन जाएगा। तो जब छोटी आंत में भोजन जा रहा है तो उसके बीचे में एक बड़ा पकड़ लिया भोजन को, अब कहेगा कि वैसे मान लेते जाओ, जैसे जो अग्नाशय होता है वो कैसे काम करता है वो समझ गया। अग्नाशय यहाँ पे पहुंचा हुआ है, देखिए जब भी भोजन आता है तो ये अम्लीय है, तो भोजन क्या होता है, ये स्प्रे टाइप का होता है, स्प्रे जानते हैं, जैसे मारा जाता है तो उसमें से फुहारा निकलता है, उसी प्रकार से ये अग्नाशय होता है। अग्नाशय में भरा रहता है अग्नाशयी रस, ठीक है। अग्नाशयी रस क्या करता है कि जो भी भोजन आएगा, ठीक है, और जो भी भोजन आता है उसमें फुहारा टाइप का ये मार देता है, फुहारा टाइप का मार देता है, तो जितना भी भोजन है अग्नाशयी रस से चूचता जाता है, ठीक है। और एक और यहाँ पे है वस्तु, इसको बोलते हैं लीवर यानी यकृत, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं भोजन खाने से, ज्यादा तेलीय चीज खाने से लीवर चिकन हो जाता है, पता नहीं किस प्रकार से बात है। देखिए यकृत है, यकृत मतलब लीवर, इसमें होता है, इसमें पीत बनता है, ठीक है, इसमें पीत बनता है, एक जगह पीत रस जो है उसको इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। अब वहां से क्या होगा, ये जो पीत होता है बहुत ही ज्यादा क्षारीय होता है, क्षारीय ही नाम को चाहिए, कुछ बहुत ज्यादा क्षारीय होता है। अब ये पीत रस क्या होता है, इस साइड से पीछे से यहाँ पे रहता है, और ये भी क्या होता है, ये फुहारा मार के भोजन को क्षारीय बना देता है, ठीक है। भोजन को ये पीत रस क्षारीय बना देता है, जो अम्लीय था भोजन को क्षारीय बना देता है,
ठीक है। और क्या कहता है यहाँ पे जो अग्नाशयी रस है, अग्नाशयी रस ये क्या करता है, ये प्रोटीन पे, वसा पे, इस कार्बोहाइड्रेट पे काम करता है और उसको अलग अलग फॉर्म में, न्यूट्रिशन की फॉर्म में यानी पोषक तत्वों के फॉर्म में तोड़ देता है। ठीक है। अब क्या होता है, जो भी भोजन होता है अब आता है कहाँ पे, क्षुद्रांत में यानी छोटी आंत में। यानी यहाँ का कॉन्सेप्ट क्या था कि अग्नाशयी रस और जो है पित्त रस क्या करता है, फुहारा मार मार के भोजन को क्षारीय बना देता है। ठीक है। और उसको सरंदम रूप में तोड़ देता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ देगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये करता है। आगे देखते हैं। तो ये भोजन अब आता है क्षुद्रांत में। क्षुद्रांत में भी आंत रस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आंत रस। इसको मिटा देते हैं। क्षुद्रांत में पाया जाता है आंत रस। और आंत रस क्या करता है, आंत रस ये क्या करता है, ये जब भी भोजन जो होगा उसको क्या करता है, उसको सरलतम असरलतम रूप में कर देता है। असरलतम रूप, जैसे उसको भी जो कार्बोहाइड्रेट है उसको ग्लूकोज में ये भी पूरी तरह से तोड़ देता है। और यहाँ पे ही सारे चीजों का, वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से पाचन जो होता है वो कहाँ पे होता है, तो छोटी आंत में ही होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पाचन का शुरुआत कहाँ से होता है, तो हमेशा कहिएगा मुख द्वार से, क्योंकि यहीं से चबाना शुरू किया जाता है। ठीक है, ये बात हमेशा क्लियर रखिएगा। तो आंत रस से क्या होगा, सारे चीजों को, जितने भी पोषक तत्व हैं भोजन से निकलने वाले, उन सब को सरलतम रूप में कर करके, ये देखिए ग्लूकोज है, ये प्रोटीन है, ये वसा से निकल रहा है, वसा अम्ल, ठीक है, और ग्लिसरॉल, सबको तोड़ के, ठीक है, अलग अलग कर देता है। ठीक है, कौन, तो आंत रस। ठीक है। अब देखिए आंत रस से क्या होता है कि जो भोजन है उससे उसके जो पूरी तरह से पोषक तत्व है वो बाहर निकल जाते हैं। और जो भी पोषक तत्व जब बाहर निकल गए और अवशेष के साथ ही जब पोषक तत्व बाहर निकल जाएंगे तो पोषण का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। इसीलिए कुछ होना चाहिए अवशोषण के लिए, जो सारे पोषक तत्वों को अवशोषित कर ले और पूरे कोशिकाओं तक पहुंचा दे। तो इसके लिए कुछ चाहिए, तो इसके लिए बना होता है रसायनकुल। रसायनकुल क्या होता है, रसायनकुल छोटी आंत के स्तर पे बने होते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए ये छोटी आंत के एक पॉइंट को अगर हम ले लें, यहाँ पे छोटी आंत के ये पॉइंट हो गया। ठीक है, तो इसी में रसायनकुल होते हैं। कैसे, ऐसे इस प्रकार से रसायनकुल होते हैं। अब रसायनकुल जो है इधर से जो भी अवशोष, इधर से जो भी भोजन जाएगा और इसमें जो भी पोषक तत्व होंगे उसको क्या करेगा, ये रसायनकुल खींच लेगा। और रसायनकुल खींच के ये ब्लड से लिंक होता है, रक्त से ये पूरी तरह से लिंक जो होता है, ये क्या करता है, पूरी तरह से सभी कोशिकाओं में पहुंचा देता है। किसको, तो पोषक तत्वों को रसायनकुल के माध्यम से। यानी मेन क्या है, रसायनकुल ही है। अगर यहाँ से पोषक तत्व पूरे कोशिकाओं तक नहीं पहुंचता है तो भोजन करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे ही यही मेन है कि रसायनकुल से ही क्या होता है, जितने भी भोजन जाते हैं वो क्या होता है, यहाँ पे ब्लड से लिंक होने के कारण रसायनकुल को ये पूरी तरह से कोशिकाओं में पोषक तत्व पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे मनुष्य का पोषण का जो न्यूट्रिएंट्स होता है, जिनका मुख्य काम है, वो समाप्त हो जाता है। अब बच जाता है भोजन का सिर्फ अवशेष। अब अवशेष तो रहेगा पेट में तो खराबी करेगा, तो उसको भी निकलने के लिए कोई द्वार चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, जो भोजन रहता है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो चुका रहता है, क्योंकि उसके सारे न्यूट्रिएंट्स निकाल दिए गए रहते हैं, उसको खंडित कर दिया गया रहता है। तब क्या होता है कि इसको जब खंडित कर दिया गया है तो इसको कहा जाता है चाई। क्या कहा जाता है, चाई। और ये क्या था, इसको जो हम बता रहे थे, इसको कहा जाता है रसायनकुल। इसको रसायनकुल कहा जाता है। तो जो भोजन है अब बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो चुका है, इसीलिए उसको कहा जाएगा चाई। अब चाई क्या होता है, धीरे धीरे सड़कते बड़ी आंत में पहुंच जाता है। बड़ी आंत में पहुंच जाता है और बड़ी आंत धीरे धीरे सड़क कर यहाँ पे गुदा द्वार तक पहुंच जाता है, जहां से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है,
तो एक और भी चीज होती है परिशेषिका, जिसको इंग्लिश में अपेंडिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका शरीर में कोई कार्य नहीं होता है, फिर भी यहाँ पे मौजूद होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारा चैप्टर था पोषण का वो समाप्त हो चुका है। और लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे जैव पराक्रम खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ पोषण चैप्टर समाप्त हुआ है। जैव पराक्रम के जो अन्य भाग हैं जैसे श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, वे भी बाकी हैं। इसके लिए अगले वीडियो में हम उससे बात करेंगे कि श्वसन किस प्रकार से होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।